बताओ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्यों? हाँ, आज देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव आपनो कंप्लीट हो गयो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक यही तो है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विभव प्रवणता वो बाद में करवा देंगे, लास्ट में विभव प्रवणता बाद में करवा देंगे। एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट करो। देखो एक मिनट, आपके पास कोई एक आवेश है, ये Q1 आवेश, Q2 आवेश या स्मॉल q आवेश, जो भी है, एक आवेश आपके पास, ठीक है। ये अकेला आवेश यहां बिंदु ए पे पड़ा है, इसके द्वारा किया गया कार्य 0। कार्य कब होगा? जब बल लगेगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यदि बल ही नहीं है तो कार्य भी नहीं है, सीधी सी बात है। और इसके ऊपर बल कब लगेगा? जब इसके पास कोई दूसरा आवेश आएगा, सीधी सी बात है। तो एक आवेश नहीं होना चाहिए आपके पास, दो आवेश होना चाहिए। दो आवेश या दो से अधिक आवेश होने चाहिए, ठीक है। दो आवेश या दो से अधिक आवेशों के निकाय को विद्युत क्षेत्र में अनंत से दी गई स्थिति तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अनंत से आपको आवेश का युग्म, ठीक है, या आवेश को लेके आना है कहां? विद्युत क्षेत्र के अंदर, उसको बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो आवेश होने चाहिए। सिंगल आवेश होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। ऊर्जा और कार्य है वो जब ही होगा जब अपने के ऊपर कोई बल लगेगा। अगर बल नहीं है तो कार्य भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपके पास कोई Q1 आवेश है, ये बिंदु ए पे स्थित है। इस Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है। इसके ऊपर V का मान कितना? या इस पे V1 मानो तो V1 का मान कितना? ठीक है। लेकिन इस आवेश द्वारा किया गया कार्य 0। इस आवेश ने कोई कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई आवेश है ही नहीं जिसके ऊपर ये बल लगा सके या इसके ऊपर कोई बल लगा सके। अगर बल लगाएगा तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन या आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है ना। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। यहां तक कोई दिक्कत? अब P की जगह बिंदु B मान लिया तो B के ऊपर विभव KQ1/R, दूरी R1 हो तो विभव R1। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं कोई दूसरा आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B के ऊपर लेके आ रहा हूं, क्योंकि बिंदु B के ऊपर E भी होता है, KQ1/R²। तो यहां बिंदु B के ऊपर मैं लेके आ रहा हूं Q2, तो Q1 का को भाई साहब मैं को नहीं आने दूं, भाग जा रहा हूं। ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। और इस Q1 के द्वारा Q2 पर लगाए गए बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। जबरदस्ती से Q2 पकड़ के लाया होगा, ठीक है। वो कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो Q2 को लाने में कृत कार्य कितना? W2 = आवेश गुणा विभवांतर। सीधी सी बात है। तो कौन सा आवेश आप लेके आए? Q2। और विभवांतर कितना है Q2 पर या बिंदु B पर? V1 है। स्मॉल r दूरी पर बिंदु B पर V1 ही तो है, तो KQ1/R। कार्य क्या हो जाएगा? W2 = KQ1Q2/r, ठीक है। कुल कार्य 0 + W2, ठीक है। तो ये कार्य जो आपका है
ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे W बराबर U बराबर K(Q)(2) अपॉन स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है, अब आपने दो आवेश हो गया, तीसरा आवेश और है बिंदु C पर। बिंदु C होगी, सपोज करो बिंदु C पर मैं Q3 लेके आ रही हूं, Q3। अब आप बोलोगे सर Q3 पे डबल बल लग रहे हैं, एक तो Q1 के कारण बल और एक तो Q3 के ऊपर विभव भी डबल है, Q1 के कारण विभव बिंदु C पर और एक Q2 के कारण बिंदु C पर विभव। अब इसका मतलब Q3 के द्वारा किया गया कार्य मेरे को ज्ञात करना है, इक्वल टू आवेश गुणा विभवांतर, कौन सा, Q1 वाला प्लस Q2 वाला। कुल विभवांतर कितना है C पर, Q2 के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु C पर और Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु C पर। दूरी R1 R2 अपनी मर्जी, आप अपने हिसाब से मानागा। तो Q3 इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो W3 इक्वल टू Q3 इंटू V1 का मान के Q1 बट्टा R या R1 जो भी है प्लस के Q2 बट्टा R। ठीक है, अब देखो W3 इक्वल टू के Q1 Q3 अपॉन R13 कर दूं मोरे। 13 का मतलब 1 और 3 के बीच में दूरी। अगर आप स्मॉल r रख लेंगे उरे तो थाने बेरो के पड़ेगा कौन सी स्मॉल r है, Q1 और Q3 के बीच की है या Q2 और Q3 के बीच की है, इसलिए Q1 Q3 है, इसका मतलब R13 1 और 3 के बीच की दूरी प्लस Q3 को इससे गुणा करेंगे तो K Q2 Q3 बट्टा R23 या R32। 23 और 32 का मतलब सिर्फ दो आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, क्योंकि Q2 और Q3 के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, अब चौथा आवेश और आ गया Q4, तब यहां पे पांचवा आवेश आ गया Q5। W5 इक्वल टू यहां पे Q5 और विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किया गया कार्य अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अगर दो आवेश है, यहां तक सपोज करो दो आवेश है खाली, तो दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा Q2 अपॉन R या R12 कर दोगे, 1 और 2 के बीच की दूरी। ठीक है, और यहां पे बिंदु C पे एक अन्य आवेश Q3 आप और लेके आते हो तो कार्य कितना हो जाएगा, W3 इक्वल टू ध्यान से देखना K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब कुल कार्य कितना हो गया, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W इक्वल टू 0 प्लस W2 का मान ध्यान से देखना K Q1 Q2 अपॉन R12, 1 और 2 के बीच के लिए 12। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी दूरी मतलब R है ये कौन सी दूरी है, नहीं तो स्मॉल r अपन बेरोगे पड़ेगो। फिर क्या करोगा, 1 बटा स्मॉल r ने कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन लेना होगा नहीं, दूरी संख्या नक ही होगी। ठीक है, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अब वो जो सिस्टम है ना वो पूरा आगे चल गई और आगे चल के आपने कन एक जोड़ो इश्यू आ जाएगा K Q2 Q1 अपॉन R21। अब R12 या R21 बात तो एक ही है, 21 का मतलब 2 और 1 के बीच की दूरी और 12 का मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी। तो ये ग्रुप है, ये डबल आ गया यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पे जो ग्रुप है ये डबल आ गया, मतलब आवेश का जो युग्म है ये 2 बार आ गया, अपने को एक युग्म 1 बार ही लेना है। ठीक है, इसलिए इसका सिग्मा जब आप करोगे कि कुल गतिज ऊर्जा या किया गया कार्य कितना आया तो उसके आगे आपको 1/2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन पूर्ण पर बेड़ो करांगा तो सीधी सी बात है, बेड़ो धनसन करना आवे K QI QJ अपॉन R IJ। ठीक है, I बराबर 1 J बराबर 1 से N तक। फिर देखो एक जगह 1 रखांगा तो एक जगह 2 आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब कि जब I बराबर 1 होता है तो J बराबर 2 होना चाहिए और जब I बराबर 2 होता है तो J बराबर 1 होना चाहिए। इस बात का यह मतलब है। 1/2 का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि आवेशों का प्रत्येक युग्म है वो 2 बार उपयोग में लिया गया है।
अपने को एक युग्म एक बार ही उपयोग में लेना है। बात समझ में आई को नहीं? ठीक है, ये होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कार्य मानो चाहे ऊर्जा मानो। अब 2 आवेशों की पूछ ले तो यहां तक करनी है, 3 आवेशों की पूछ ले तो यहां तक करनी है, और n आवेशों की पूछ ले तो यहां तक करनी है। मतलब इसके बाद में डायरेक्ट आप ये सूत्र लिख सकते हो। सूत्र लिखने के बाद में इसके नीचे लिखोगे यहां 1/2 का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि आवेशों के प्रत्येक युग्म को यहां 2 बार उपयोग हुआ है, 2 बार लिया गया है, हमें एक युग्म एक बार ही लेना है। अर्थात जब i बराबर 1 तब j बराबर 2, और जब i बराबर 2 तब j बराबर 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यह है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो छोटी सी बात, आप बात समझ लो। अब जगह बात बताऊं तो तारो न्यूमेरिकल भी पूरा क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल में भी अटकवा को नहीं कटाई। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती, को नहीं होने। अगर 3 आवेश है तो तीनों के कारण 3 ऊर्जा होगी। जैसे देखो आपके पास ये कोई समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश Q2, इस पर आवेश Q3। ठीक है, समबाहु की भुजा स्मॉल a। ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई? इन दोनों के बीच की प्लस इन दोनों के बीच की प्लस इन दोनों के बीच की, वो हो जाएगी निकाय की कुल ऊर्जा। निकाय की कुल ऊर्जा का मतलब U बराबर U12 1 और 2 के बीच में प्लस U23 2 और 3 के बीच में प्लस U13 1 और 3 के बीच में। तो U बराबर K Q1 Q2 बट्टा R12, मतलब A, दूरी A तो है, प्लस K Q2 Q3 अपॉन A प्लस K Q1 Q3 अपॉन A। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो एक वर्ग आ गया अपने गन, वर्ग, इस पर आवेश Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे Q4। ठीक है, तो एक ऊर्जा तो हो जाएगी अपने गन या U13, भुजा ए मान लो, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। एक ऊर्जा होगी दोनों के बीच U13, एक U12 प्लस U24 प्लस U34, लेकिन इन दोनों के बीच में भी लगेगी और इन दोनों के बीच में भी ऊर्जा होगी। फिर केंद्र बिंदु O पर आपको कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है ना, क्योंकि 8 अपने गन, चलो ठीक है, ये 2 जोड़ा ही, ये 2 जोड़ा ही, पूरा की है, पूरा बताओ केंद्र बिंदु है ही क्यों नहीं अपने गन? पूरा कोई सिस्टम ही क्यों नहीं? देखो इन दोनों के बीच में आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई, और U4 बनती ही नहीं है। पूरा जोड़ा आपने ऊर्जा का 3 ही बनेगा, लेकिन उरे 4 बनेगा, मतलब 6 बनेगा, 6, 1 2 3 4, फिर इन दोनों के कारण और इन दोनों के कारण। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 1 और 4 के बीच में U14, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी? कर्ण के बराबर। क्यों? SC के बराबर, याद आएगा आप लोग, SC या BD के बराबर। ठीक है, ये दूरी आप ज्ञात कर सकते हो इस त्रिभुज को काम में लेकर। ठीक है ना, A² प्लस A² 2A² √2A। क्यों? और ये दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, √2A इतनी आओगी। यहां तक कोई दिक्कत? ये न्यूमेरिकल है पूरा किताब का, किताब के माइनस न्यूमेरिकल दे रखे बार बार। ठीक है ना, अगर माइनस है तो आगे माइनस लगाना है, आवेश प्लस है तो प्लस लगाना है। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, धनात्मक कार्य। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वही है एन आवेशों के निकाय के आगे। या द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यही है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो एक मिनट, आपके पास द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य किया गया कार्य। ठीक है, यहां पढ़े हो विचारो।
ध्रुवीय तो पढ़े हो। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है जिसमें कोई विद्युत ध्रुव ए बी थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है। इनके आवेशों के मध्य दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, जब यह विद्युत ध्रुव इस एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो इस पर कुल बल शून्य होता है, लेकिन बल आघूर्ण शून्य नहीं होता, अर्थात बल आघूर्ण हो जाएगा टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब इन पकड़ के यहाँ मरोड़ी दियो, यहाँ घुमाओ, यहाँ पढ़ियो नो, इन घुमाओ यहाँ कौन के तो मुनो कौन बेरो, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया करिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहाँ पढ़िए 0 से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया करिए, यहाँ पढ़िए 0 से 180 तक घुमाने में किया गया करिए। ठीक है, यहाँ पढ़िए तो 90 से 180 तक, यहाँ पढ़िए 90 से 0 तक। ठीक है, तो आप मानो हमने इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया है, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाया है। ठीक है, तो बल आघूर्ण लगता है, इसका मतलब ऐसा बल जो किसी वस्तु को, किसी पिंड को उसकी अक्ष के चारों तरफ घुमा दे, अक्ष की चारों तरफ ही घुमा दे, वो बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मान आपने याद कर लिया। ठीक है, एक है विस्थापन, एक है कोणीय विस्थापन। तो यहां पे इसको विस्थापित करेंगे तो कोण के रूप में कर रहे हैं विस्थापित, ठीक है ना, तो यहां पे क्या काम आएगा, कोणीय विस्थापन। अतः इस विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर टो डी थीटा। नहीं क्या हो तो बल गुणा विस्थापन, यहां पर आएगा बल आघूर्ण, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। टो का मान पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब कर देगा ये मैं तो इन थीटा 1 थीटा 2 तक घुमाऊंगा, तो W बराबर पी ई बाहर थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, कोस नहीं माइनस कोस, तो W बराबर पी ई इंटू माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, W बराबर पी ई पहले उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, तो माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, W बराबर पी ई कोस थीटा 1 थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1, तो एक ही बात होगी, W इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 प्लस माइनस कोस थीटा 2। ठीक है, अब मैं कहती हूँ 0 90 अटकाओ, इन 0 से 90 अटकाओ, तो क्या करोगा, पी ई कोस 0 माइनस कोस 90 कर ले जाने, 90 180 अटकाओ, तो कोस 90 माइनस कोस 180। ठीक है, या 0 से 180 तो कोस 0 माइनस कोस 180। ठीक है, हाँ, अब ये कार्य है, कार्य मतलब स्थितिज ऊर्जा वही तो होगो। अब आपा इन घुमावा को नहीं, अपन निकालनी है कि स्थितिज ऊर्जा। तो किसी द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सिर्फ इसका समाकलन करना है, सिर्फ इसका समाकलन बस। W इक्वल टू हाँ तो वो कर लो एक बार, W इक्वल टू टो डी थीटा, बस यही करना है आपको, पी ई साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, W बराबर U बराबर, क्यों, यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तब तो आपको लिमिट नहीं लगानी है, और कार्य निकालना है तब आपको लिमिट लगानी है। ठीक है, तो U बराबर पी ई माइनस कोस थीटा माइनस पी ई कोस थीटा, इन मैं लिख सकूं, देखो मेरे हिसाब हूं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, बोलो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्यों ये क्या है, एफ बी कोस थीटा, एफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, हाँ, अब देखो
स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर है, स्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर है 0, अस्थायी के लिए 180, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए 90। cos 90 का मान क्यों होगा 0, तो मैक्सिमम घट होगी 0 होगी ऊर्जा। वो टो मैक्सिमम, टो बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ, तो मैक्सिमम के लिए -180 मतलब 180 करना पड़ेगा। देखो एक मिनट, कोस का मान cos 180 आ गया, इसका मान -1, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी प्लस में, u बराबर -pe गुणा -1, तो u बराबर pe, ठीक है, तो ये क्या हो गई प्लस में, ठीक है। अच्छा, cos थीटा का मान प्लस में आ गया, इसका मतलब ऊर्जा किस में आ गई प्लस के अंदर। क्लियर सुने हो? हाँ ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है। हाँ लास्ट टॉपिक है बस ये, एक टॉपिक हो रहा है खाली, विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, कल करवाएंगे और बाकी नेक्स्ट टॉपिक।